Hello everyone, in this video we are going to start class 8th math exercise 4.1 with question 1. In this question we have draw the following. The square READ with RE equal to 5.1 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें स्क्वायर ड्रा करना है। यहाँ पर RE की लेंथ हमें गिवन है 5.1 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक रफ फिगर बनाएंगे स्क्वायर का। इस तरह से हम बनाएंगे स्क्वायर का फिगर। स्क्वायर में कुछ क्वालिटीज होती हैं। जो होता है स्क्वायर, इसमें क्या होता है, ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर आर ई हमें गिवन है, इसका नेम यहाँ पर हो जाएगा आर ई ए डी। आर ई ए डी इसका नेम हो गया। आर ई यहाँ पर है 5.1 सेंटीमीटर। अब सेम इस तरह से आर ई यहाँ पर 5.1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर डी ए भी यहाँ पर 5.1 सेंटीमीटर हो जाएगी। आर डी यहाँ पर 5.1 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगी। जो होता है स्क्वायर, उसमें क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर सब साइड यहाँ पर हो जाएंगी 5.1 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसमें और क्वालिटीज होती है। इसके जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री के। ऑल एंगल्स होते हैं यहाँ पर 90 डिग्री के। अब यहाँ पर इसकी साइड्स हमें पता लगी एंड एंगल्स पता लग गए। अब इसका हम कंस्ट्रक्शन बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर हम आर ई एक लाइन ड्रा करेंगे, इसको हम बेस मानेंगे। तो यहाँ पर जो आर ई की लेंथ हमें गिवन है 5.1 सेंटीमीटर, तो स्केल से हम मेजर करेंगे 5.1 सेंटीमीटर। इसका नेम देंगे यहाँ पर आर ई। ये आर हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, ई यहाँ पर ई हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, जो आर वाला यहाँ पर पॉइंट हमें गिवन है, इस पॉइंट पे हमें एक एंगल ड्रा करना है जो यहाँ पर है 90 डिग्री का। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंपास को यहाँ रखेंगे एंड इस तरह से एनी डिस्टेंस से यहाँ पर रख के एक आर्क लगाएंगे। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर सेम इसी डिस्टेंस से जहाँ पर ये वाली आर्क इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर अगेन कंपास को रखेंगे, इस तरह से आर्क लगाएंगे। तो ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री का। अगेन यहाँ पर कंपास को रखेंगे और अगेन यहाँ पर हम इस तरह से आर्क लगाएंगे। ये वाला एंगल यहाँ पर हो गया 120 डिग्री का। अब यहाँ पर 60 ये हो गया एंड 60 ये हो गया, 60 मिलकर 120 हो गए। अब जो वाला ये 60 एंगल है, इसको हम अगेन बाइसेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से आर्क लगाएंगे एंड इस तरह से यहाँ पर हम आर्क लगाएंगे। जहाँ पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 90 डिग्री का। इसको हम इस तरह से लाइन, इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ड्रा कर देंगे लाइन इस तरह से। अब यहाँ पर सेम इसी डिस्टेंस से, जो हमने आर वाला पॉइंट लिया था, सेम इसी डिस्टेंस से जो कंपास था हमारा, एक बार मेजर कर लेंगे इसको। डिस्टेंस सेम है नहीं है, सेम डिस्टेंस है, तो सेम इस तरह से ई वाले पॉइंट पर रखेंगे कंपास को इस तरह से एंड सेम इस तरह से यहाँ पर हम आर्क लगाएंगे। एंड हमें जो बनाना है एंगल, वो इस तरफ बनाना है हमारे लिए। तो यहाँ पर ई वाले पॉइंट पे एंगल बनाना है, तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर जहाँ पर ये आर्क इंटरसेक्ट करी, यहाँ पर रख के अगेन इस तरह से हम यहाँ पर आर्क लगाएंगे। सेम इस तरह से यहाँ पर रखेंगे इस वाले कंपास को और अगेन यहाँ पर आर्क लगाएंगे। जहाँ पर ये वाली आर्क इंटरसेक्ट करती है, ये एंगल यहाँ पर है 120 डिग्री का। अब इसको हम अगेन इस तरह से हम बाइसेक्ट करेंगे, इस तरह से यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। और जहाँ पर ये वाला पॉइंट कट कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये एंगल 90 डिग्री का। अब यहाँ पर देखिए ई से ए तक की जो यहाँ पर लेंथ गिवन है 5.1 सेंटीमीटर है, तो अगेन स्केल से हम मेजर करेंगे 5.1 सेंटीमीटर एंड ई वाले पॉइंट पर रख के अगेन हम आर्क लगाएंगे इस तरह से। सेम इस तरह से इसी डिस्टेंस से आर वाले पॉइंट पर रख के अगेन आर्क लगाएंगे। जहाँ पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस वाले हम पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर ई, यहाँ पर ई के बाद ये पॉइंट ए हो जाएगा और नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हो जाएगा डी पॉइंट। ई के बाद यहाँ पर ए और नेक्स्ट यहाँ पर डी हो गया। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल आर ई ए डी। अब यहाँ पर जो आर वाला एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री है एंड आर ई की लेंथ यहाँ पर 5.1 सेंटीमीटर है। इस तरह से यहाँ पर ई ए
यहाँ पर 5.1 सेंटीमीटर और नेक्स्ट यहाँ पर आर डी यहाँ पर 5.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑल लेंथ यहाँ पर इक्वल हो जाएंगी, यहाँ पर ये स्क्वायर है 5.1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको इस क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करना है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है रोम्बस whose diagonals are 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पर हमें एक रोम्बस के डायगोनल्स गिवन है, रोम्बस के हमें गिवन है डायगोनल। तो फर्स्ट यहाँ पर हम बनाते हैं डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। तो यहाँ पर फर्स्ट डायगोनल की हमें लेंथ गिवन है यहाँ पर 5.2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा यहाँ पर 5.2 सेंटीमीटर। तो हम इसको भी यहाँ पर 6.4 भी ले सकते हैं, कोई सी भी लेंथ यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा ये वाला 6.4 सेंटीमीटर, ये वाला यहाँ पर 5.1 सेंटीमीटर है और ये वाला यहाँ पर 6.4 सेंटीमीटर है। अब इसका हमें क्या करना है, रोम्बस का फॉर्मेशन करना है। जो होता है रोम्बस, उसमें क्या होता है, ऑल लेंथ्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर इनके जो होते हैं डायगोनल, वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, एंड यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इक्वल होगी। एंड इनका जो एंगल होता है जहाँ पर ये बाइसेक्ट करते हैं वो यहाँ पर होता है 90 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट यहाँ पर हमें 2 डायगोनल गिवन है, इनमें से कोई सा भी डायगोनल हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर बना रहा हूँ 5.2 सेंटीमीटर का। तो 5.2 सेंटीमीटर यहाँ पर मैं एक डायगोनल बना रहा हूँ यहाँ पर। तो स्केल से हमें क्या करना पड़ेगा, 5.2 यहाँ पर मेजर करना पड़ेगा स्केल से। यहाँ से ये 5.2 वाला पॉइंट हो गया मेरा, इस तरह से इसको मेजर करूंगा। इसका नेम भी दे रखा है यहाँ पर, तो कोई सा भी नेम इस पर हम दे सकते हैं। तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ PQRS, इसका यहाँ पर ये नेम हो गया। यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया था QS, तो यहाँ पर इसका नेम देंगे QS। इसका यहाँ पर जो लेंथ है यहाँ पर 5.2 सेंटीमीटर है। तो 5.2 सेंटीमीटर हमने स्केल से यहाँ पर मेजर की थी, यहाँ पर सेम लेंथ है यहाँ पर ये। तो हमें करना क्या है, सेम इस वाले जो हमने डायगोनल बनाया है इसका हमें क्या करना है, बाइसेक्टर करना है। तो हम करेंगे क्या, इस वाले लेंथ के से जो होता है कंपास, आधे से ज़्यादा हम इसको लेंगे, इस तरह से मोर देन हाफ लेंगे। तो इस तरह से हम आर्क लगाएंगे। सेम इस तरह से हम बैक में आर्क लगाएंगे एंड सेम इसी डिस्टेंस से अगेन यहाँ पर हम आर्क लगाएंगे एंड सेम इसी डिस्टेंस से अगेन इस वाले पॉइंट पर हम आर्क लगाएंगे जहाँ पर ये प्रीवियस आर्क इंटरसेक्ट करेगी। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो हम कंपास से अगेन जो प्रीवियस आर्क है उसको हम अगेन इस तरह से हम बढ़ा देंगे। अब जहाँ पर ये आर्क इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर इनको हम ज्वाइन कर देंगे ये वाले पॉइंट से। एंड आफ्टर दैट क्या होगा, जो हमने इसे ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद जो यहाँ पर लेंथ होगी, इक्वल लेंथ आएगी यहाँ से यहाँ तक, यानी जो QS लेंथ है वो यहाँ पर बाइसेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर डायग्राम हमें गिवन है 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर, इसका हम हाफ करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3.2। तो नेक्स्ट यहाँ पर लेंथ है 3.2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हमें गिवन है वो यहाँ पर 3.2 सेंटीमीटर है। तो हम अगेन स्केल से मेजर करेंगे 3.2 सेंटीमीटर। मेजर करने के बाद यहाँ पर हम रखेंगे इस तरह से, इस वाले पॉइंट पर अगेन इस तरह से आर्क लगाएंगे। सेम इसी पॉइंट से रखकर हम बैक में आर्क लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पर रख के इस तरह से जहाँ पर ये आर्क इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब जहाँ पर ये वाली आर्क इंटरसेक्ट कर रही है इस वाले पॉइंट को हम रखेंगे एंड इसको हम ज्वाइन कर देंगे Q वाले पॉइंट से, इस तरह से। अब नेक्स्ट सेम इसी तरह से जो ये वाली आर्क इंटरसेक्ट कर रही है इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर ऐसे यहाँ पर रखेंगे, इसको हम ज्वाइन करेंगे इसको इस वाले पॉइंट से। जो नेक्स्ट यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पर PR, इसका नेम यहाँ पर है PR। तो आपको इस तरह से इस क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करना है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन दे रखा है रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल गिवन है, इसमें यहाँ पर 2 साइड्स गिवन है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड्स का मीन्स यहाँ पर क्या होता है, ऐसी साइड जो एक के साथ होती है, एक के साथ दूसरी साइड्स होती है, वो होती है एडजेसेंट साइड्स। तो यहाँ पर इसका हम नेम देंगे यहाँ पर
बी सी डी। तो यहाँ पर एक लेंथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर और नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ए बी, यहाँ पर बी सी क्या है, एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पर जो होता है रेक्टेंगल, उसमें क्वालिटीज होती हैं जो रेक्टेंगल में होती हैं, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो 4 सेंटीमीटर ये है, तो यहाँ पर भी ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो ए बी है वो यहाँ 5 सेंटीमीटर है, तो सेम इस तरह से डी सी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर जो होता है रेक्टेंगल, उसमें ऑल एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के, सब एंगल्स यहाँ पर हैं 90 डिग्री। अब इसका हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर जो AV की लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर, इसको हम बेस मानेंगे। तो यहाँ पर जो AV दे रखा है 5 सेंटीमीटर, इसके से हम मेजर करेंगे 5 सेंटीमीटर। इस तरह से स्केल को रखेंगे एंड मेजर करेंगे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। इसका नेम यहाँ पर है AB। ए हो गया, ए वाला यहाँ पर हो गया B। अब जो ए वाला एंगल यहाँ पर बन रहा है वो यहाँ पर 90 डिग्री का है, तो हम क्या करेंगे, अगेन जो कंपास है इसको हम रखेंगे एंड इस तरह से एनी डिस्टेंस हम रख के इस तरह से आर्क लगाएंगे। अब सेम इसी डिस्टेंस से अगेन यहाँ पर हम रखेंगे कंपास को, अगेन आर्क लगाएंगे, सेम इसी डिस्टेंस से अगेन यहाँ पर रख के आर्क लगाएंगे। अब जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं इसको हम अगेन इस तरह से बाइसेक्ट करेंगे, सेम इस तरह से हम अगेन बाइसेक्ट करेंगे। दिस इज आर रिक्वायर्ड एंगल 90 डिग्री। इसको हम ज्वाइन कर देंगे। सेम इसी प्रोसेस को हम यहाँ पर करेंगे। अगेन यहाँ पर जो होता है कंपास, इसको हम अगेन इस तरह से रख के आर्क लगाएंगे एंड यहाँ पर जो आर्क यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है इस वाले पॉइंट पर हम रखेंगे, अगेन आर्क लगाएंगे, सेम इस तरह से यहाँ रखेंगे एंड अगेन यहाँ पर हम आर्क लगाएंगे। और जहाँ पर ये आर्क इंटरसेक्ट कर रही है इसको हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर हम बाइसेक्ट करेंगे, अगेन यहाँ भी हम बाइसेक्ट करेंगे इसको। तो इस तरह से अब यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। दिस आर रिक्वायर्ड एंगल 90 डिग्री। इस तरह से इसको ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो B से C तक का मेजरमेंट है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, तो अगेन इस तरह से हम स्केल से मेजर करेंगे 4 सेंटीमीटर एंड आफ्टर दैट इस B वाले पॉइंट से अगेन इस तरह से आर्क लगाएंगे, सेम इस तरह से A वाले पॉइंट से अगेन आर्क लगाएंगे एंड यहाँ पर जो आर्क यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर इसको हम ज्वाइन इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर इसका हम नेम देंगे, यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा C, अब ये वाला पॉइंट हो जाएगा D पॉइंट। इनका जो मेजरमेंट है यहाँ पर जो एंगल है 90 डिग्री का है, इस तरह से हम लिखेंगे 90 डिग्री। इनका जो मेजरमेंट यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, नेक्स्ट यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला यहाँ पर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। इस तरह से आपको इस क्वाड्रेटर का कंस्ट्रक्शन करना है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 वाला क्वेश्चन दे रखा है, पैरेललोग्राम OKAY पेयर OK 5.5 सेंटीमीटर एंड KA यहाँ पर है 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम में क्या होता है, कुछ क्वालिटीज होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। जो पैरेललोग्राम होता है उसमें क्या होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। और नेक्स्ट यहाँ पर जो होते हैं एडजेसेंट एंगल, इनके एंगल का सम होता है यहाँ पर 180 डिग्री का। तो यहाँ पर हमें साइड गिवन है OKAY, इसका नेम है यहाँ पर। OK हमें गिवन है 5.5 सेंटीमीटर, तो ये भी यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगी। जो होता है पैरेललोग्राम उसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं एंड क्या होती हैं, इक्वल भी होती हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर KA है यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर, तो सेम इसी तरह से यहाँ पर OY यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर यहाँ पर ये हो जाएगी। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें करना क्या है, एक लाइन को हमें बेस मानना होगा, तो इसको 5.5 को मैं यहाँ पर बेस मानता हूँ। तो यहाँ पर स्केल से 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे, 5.5 सेंटीमीटर इस तरह से यहाँ पर रखेंगे, ड्रा करेंगे इसको एंड आफ्टर दैट हमें करना क्या है, इसका नेम देंगे OK, इसका नेम हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो एंगल होते हैं, जो होता है पैरेललोग्राम में एंगल में जो प्रॉपर्टीज होती है, जो होते हैं एडजेसेंट एंगल, उनका सम यहाँ पर 180 डिग्री होता है।
तो दिस मीन्स यहाँ पर हम कोई सा भी एंगल ले सकते हैं। इन दोनों जो एंगल हैं इनका सम यहाँ पर 180 डिग्री होना चाहिए। हम चाहे इसको 30 ले लें तो इसको हम लेंगे यहाँ पर 150 डिग्री। इस तरह से अगर हम इसको 120 लेते हैं तो इसको हमें 60 डिग्री एंगल लेना होगा। तो मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर इसको मैं एंगल 120 ले लेता हूँ। 120 लूँगा तो ये एंगल यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री का। तो मुझे करना क्या है, अपने जो कंपास है इससे एक एनी डिस्टेंस लेनी है और इस तरह से मुझे अर्क लगानी है इस वाले पॉइंट पर, इस तरह से रख कर। अब जहाँ पर ये अर्क इंटरसेक्ट करेगी इस वाले पॉइंट से, अगेन मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर रख के कंपास को अगेन इस तरह से अर्क लगानी होगी। सेम इस तरह से यहाँ पर रख के अगेन इस तरह से मुझे अर्क लगानी होगी। अब जहाँ पर ये अर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ पर ये दोनों अर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर एंगल हो गया 120 डिग्री का। मुझे एंगल चाहिए यहाँ पर 120 डिग्री का। तो मैं क्या करूँगा, स्केल से इस तरह से मेजर करूँगा 120 डिग्री इस तरह से। इसको हम इस तरह से मेजर करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ये 120 डिग्री का एंगल। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो ओ वाला एंगल यहाँ पर हमने लिया था, के वाला एंगल 120 डिग्री, तो ओ वाला एंगल यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, अगेन जो कंपास को रखेंगे इस तरह से और इस वाले पॉइंट से रख कर अगेन इस तरह से हम आर्क लगाएंगे। एंड आफ्टर दैट इस वाले पॉइंट से रख के अगेन इस तरह से हम आर्क लगाएंगे। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का। तो अगेन इस स्केल को रखेंगे और इस तरह से हम आर्क लगाएंगे। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर क्या होगा, के से ए तक की लेंथ यहाँ पर है 4.2 सेंटीमीटर। तो अगेन इस तरह से हम मेजर करेंगे 4.2 सेंटीमीटर। एंड के से इस तरह से रख के यहाँ पर हम आर्क लगाएंगे। सेम इस तरह से ये भी यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर है, तो सेम इस तरह से ओ वाले पॉइंट पर रखे अगेन इस तरह से हम आर्क लगाएंगे। अब जहाँ पर ये आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं तो दिस पॉइंट को हम इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे। एंड आफ्टर दैट दिस इज आर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर ओके ए वाई। यहाँ पर जो मेजरमेंट गिवन है, यहाँ पर हमने एंगल लिया था 120 डिग्री का, ये एंगल यहाँ पर है 60 डिग्री का। एंड यहाँ पर जो लेंथ गिवन है ओके की 5.5 सेंटीमीटर और नेक्स्ट यहाँ पर ए वाई यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर के ए यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर और नेक्स्ट यहाँ पर ओ वाई यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको इस कोऑर्डिनेटर का कंस्ट्रक्शन करना है। दिस वाज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 4.5। आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा।